बच्चों चलो आज बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे जनरली आज हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर, राइट। सो टुडे वी विल प्रूव इरेशनल नंबर। राइट, 9th क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी कि इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, बट फिर भी आज हम इनको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि भाई इरेशनल नंबर कैसे नंबर होंगे, और देन आफ्टर हम इसकी बात करेंगे कि इनको प्रूव किस तरीके से करा जाता है। राइट, सो टुडे फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इरेशनल नंबर कि भाई इरेशनल नंबर होते कैसे हैं। देखो, इरेशनल नंबर की जहां तक बात करें कि लेट्स से a and b are any two integers, राइट। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं a और b एंड they can be written in the form of a by b। ध्यान दें, then they cannot, yes, let's say a and b are any two integer and they cannot be written in the form of a by b where b does not equal to 0, right। तो ये तो हो गया इसका यहाँ पे डेफिनेशन, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि किस टाइप के नंबर हमको यहाँ पे मिलेंगे कि जिसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये जो नंबर्स यहाँ पे हमको दिए हुए होंगे वो इरेशनल होंगे। उनमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। अगर देखो नंबर किसमें है, स्क्वायर रूट में है, तो देखो नंबर रेशनल होगा अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर वो नंबर कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। इरेशनल होने के लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अभी सपोज परफेक्ट स्क्वायर भी हमको समझ में नहीं आता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब कैसा। ऐसा मान लो कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ रूट फोर मतलब उसका हम क्या निकाल सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे रूट 4 का कंप्लीट स्क्वायर कितना हो गया, 2। इसी तरीके से 9 का कंप्लीट स्क्वायर कितना हो गया, 3। इसी तरीके से 16। तो ये सब क्या है, दे आर परफेक्ट स्क्वायर, राइट। मतलब इनका क्या निकाल सकते हैं हम, कंप्लीट स्क्वायर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के। जब हम इनके पेयर बनाएंगे तो अंदर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। अंदर पेयर जैसे हम इनके पेयर बनाएंगे तो रूट में कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ रूट 4, है ना, तो रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट पेयर बन गया, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो सभी कैसे होंगे, रेशनल होंगे। बट अगर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो मतलब जिनका कंप्लीट पेयर ना बनता हो स्क्वायर रूट के अंदर, हम बोल सकते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5 बोल सकते हैं, रूट 6 बोल सकते हैं, राइट। रूट 6 कैसे कह सकते हैं, चेक करो, 2 × 3, राइट। 2 × 3, तो देखो एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कोई भी कंप्लीट स्क्वायर बना नहीं है। तो स्क्वायर रूट में हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि भाई कोई नंबर हमारा रेशनल है या कोई नंबर हमारा इरेशनल है। फाइन, ओके। अब सपोज करो हमारे पास कोई नंबर में आ गया, राइट। नंबर में सपोज हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, और नंबर में भी कैसी आ गई, हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ गया, फ्रैक्शन में, है ना। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये नंबर हमारा इरेशनल है या नहीं है, राइट। तो देखो इरेशनल होने के लिए अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है वो उसकी, कंडीशन नंबर 1 है
कि वो जो नंबर है, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से जब क्या करें, डिवाइड करें, तो वो नंबर होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर होना चाहिए बच्चों कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होना चाहिए, है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो ना आए, है ना। जो उसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी कैसा ना आए, उसका जीरो ना आए। जब कभी रिमाइंडर आ जाए जीरो, इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है, राइट। बट जब रिमाइंडर जीरो ना आए तो इसका मतलब वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड कंडीशन उसको ये फुलफिल करनी चाहिए कि इसमें जो डेसिमल डिजिट्स हैं, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, राइट। डेसिमल डिजिट कैसी होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, चलो मान लो 37 को हमको डिवाइड करना है 2 से, राइट। हम चेक करते हैं कि भाई 37/2 हमारा नंबर कैसा है, राइट, रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो अगर इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग हुआ, तो ये नंबर हो जाएगा कैसा नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी इसने फुलफिल नहीं करी तो नंबर इरेशनल ना हो के नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, चलो। सो 2 1 जा 2, 1 17, 2 8 जा 16, 1 डेसिमल लगाया, 0 आ गई, और 2 5 जा कितना हो गया बच्चों, देखो 10 हो गया। तो देखो रिमाइंडर इसमें कितना मिल गया हमको, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो जब जब रिमाइंडर हो जाए 0 तो नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहा। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर कैसा नंबर है हमारा, ये नंबर है हमारा रेशनल नंबर, ना के इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमको चेक करना है। नॉन टर्मिनेटिंग की जो मैं बात, ये नॉन रिपीटिंग की जो मैं बात कर रहा था, वो किसकी बात कर रहे थे हम, कि ये जो डेसिमल डिजिट्स हैं, जब यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स आती हैं तो वो क्या ना करें, कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं करनी चाहिए, है ना। वहां पे रिपीट नहीं होनी चाहिए डेसिमल डिजिट्स, जैसे यहाँ 5 आया या 7 5, ऐसे नहीं होना चाहिए रिपीट, 5 7 5 7 5 7 ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। तो बट ये देखो ये कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन हमारी है, एक कंडीशन तो ये है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, और जो डेसिमल डिजिट है, डेसिमल डिजिट कैसी होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, डेसिमल डिजिट रिपीट कभी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इनके बारे में एक थोड़ी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, जो हमने 9th क्लास में और पढ़ी थी, उसके बारे में और देख लेते हैं अभी क्या क्या हमने वो चीजें पढ़ी थी। देखिए रेशनल और इरेशनल को लेके है, तो देखो जब भी हम कभी रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो हमारा नंबर आएगा इरेशनल, राइट। दूसरी चीज हमने बताई थी 9th क्लास में कि जब रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो भी आपको कैसा नंबर मिलने वाला है, इरेशनल नंबर मिलने वाला है, राइट। तीसरी चीज आपको ये बताई गई थी कि इरेशनल प्लस रेशनल करो तो भी इरेशनल मिलेगा, इरेशनल माइनस रेशनल करो तो भी आपको कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। मतलब इरेशनल पहले हो या बाद में हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हर एक कंडीशन में आपको कैसा नंबर मिलने वाला है, इरेशनल नंबर मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट में अगर मान लो रेशनल और रेशनल को हम प्लस कर देते हैं तो हमको कैसा नंबर मिलेगा बच्चों, रेशनल मिलेगा। 6 पॉइंट में हम चेक कर लेते हैं, रेशनल माइनस रेशनल कर देते हैं तो हमको कैसा नंबर मिलेगा, रेशनल मिलेगा। फिर एक पॉइंट और हम ले लेते हैं कि अगर हम इरेशनल और रेशनल की अगर सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इरेशनल और रेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी रिजल्टिंग नंबर हमको कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। मान लो अगर हम इरेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं सो इट कैन बी इरेशनल और रेशनल, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बात सीखी, सॉरी, कि रेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो इरेशनल, माइनस करेंगे तो भी इरेशनल, इनको अगर रिवर्स कर देंगे तो भी इरेशनल मिलेगा। दो रेशनल को प्लस करते हैं तो रेशनल मिलेगा, दो रेशनल को माइनस करेंगे तो भी रेशनल मिलेगा, ठीक है। और इरेशनल और रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल मिलेगा,
और इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर इरेशनल और रेशनल दोनों कोई भी हो सकते हैं, राइट। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो मैं लिखता हूँ 2 को इरेशनल और √3 क्या है, कोई इरेशनल। 2 को मैंने रेशनल क्यों कहा, क्योंकि देखो जो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल जो नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई ये जो 2 है, 2 हमारा है, इसको 2 को हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारा रेशनल नंबर है। तो देखो जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर, तो ये क्या है, ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो देखो 2 यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है। √3 को हम कैसे बोल रहे हैं कि ये इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बताया था कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो सभी कैसे होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा, इरेशनल हो गया। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस √3, तो भी आएगा इरेशनल। या फिर इसको ऐसे लिख दो √3 + 2, तो भी इरेशनल होगा। √3 - 2 तो भी इरेशनल होगा। रेशनल प्लस रेशनल है ना, मान लो 2 + 2 करो तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। एंड 4 इज एन इंटीजर, एंड इंटीजर क्या हो जाता है बच्चों, रेशनल हो जाता है। मानो 2 - 2 कर दो तो 0 हो जाएगा, वो नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो 3 - 2 कर दो तो कितना बच गया, 1 बच गया। और 1 क्या हो गया हमारे पास, इंटीजर हो गया, राइट। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर हो गया। फाइन। 0 भी हो सकता है, अगर मैं क्या कर दूं 2 - 2 कर दूं तो कितना हो जाए, देखो 0 हो जाए, तो वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। एंड 0 जो होता है, 0 इज द लीस्ट रेशनल नंबर, है ना। 0 क्या होता है, सबसे छोटा रेशनल नंबर होता है। अभी अगर इरेशनल और रेशनल की सपोज मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल सपोज कितना ले लें, √3, और रेशनल सपोज कितना ले लें, 2, तो ये कितना हो गया, 2√3। सो 2√3 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल अगर करते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो इसके बारे में समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है। चलिए, तो मान लो मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूँ √3 और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं दूसरे इरेशनल नंबर √3 के साथ में। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे भी कि भाई √3 और √3 की मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो दोनों इरेशनल नंबर है, राइट। बट जब इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 3 मिलता है। और 3 क्या हो जाता है बच्चों, देखो इंटीजर। इसका मतलब ये क्या नंबर कैसा हो गया हमारे पास, ये नंबर आ गया हमारे पास रेशनल। बट अगर मैं यहाँ पे √3 और यहाँ पे ले लूँ √5, तो देखो ये कितना हो गया बच्चों, √15 हो गया। एंड √15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। √15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर कैसा आ गया बच्चों, देखो इरेशनल आ गया, राइट। तो जब आप दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि रेशनल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इरेशनल हो, राइट। तो वो दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज हमने सीखी अभी कि भाई इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, राइट। अभी हम एक बात और सीख लेते हैं, जैसे इस चैप्टर का भी नाम है रियल नंबर, है ना, कि भाई रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, है? ये हमें 11th में भी काम करेगा, रियल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। तो चलो बच्चों ध्यान दो, रियल नंबर्स कैसे नंबर होंगे। रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आर से हम इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो रियल नंबर एक ऐसे नंबर्स हो गए कि इसमें ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, अभी तक आपने जितने भी टाइप के नंबर पढ़े हैं वो सभी नंबर्स कैसे हैं बच्चों, वो सभी नंबर हैं रियल नंबर्स, राइट। इसका दूसरा टाइप का नंबर है जिसको जनरली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में अभी आप नहीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, राइट। अभी हम पढ़ेंगे केवल किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, जीरो भी हो, डेसिमल में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो, रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो नंबर कैसा कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। अगर इन सब में आ जाता है तो नंबर्स में जैसे आपने पढ़ा इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, देन
प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, है ना। तो ये सभी कैसे नंबर हैं? ऑल आर रियल नंबर्स, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना थ्योरम के ऊपर, जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी एक नंबर को, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि √2, √3, √5, √6 के इसको हमको प्रूव करना है कि ये नंबर कैसे हैं? इरेशनल, राइट। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि थ्योरम 1.3 है। इस थ्योरम में ऐसा कहा गया कि लेट p बी अ प्राइम नंबर and if p divides a square, है ना। p क्या करता है? किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। then it also divide a, then it की जगह लिख लेते हैं, चलो p लिख लेते हैं। तो बोल रहे हैं p अगर सपोज हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पे चलो हम समझ लेते हैं एक बार कि मान लो हमारे पास जो p है, p सपोज हमारे पास है 2, है ना, और जो हमारे पास a स्क्वायर है और वो कितना है मानो 100, जो a है सपोज, है ना। a हमारे पास कितना है सपोज 100 नहीं 10 ले लेते हैं, चलो a कितना है हमारे पास 10 है। तो यहाँ से a 10 है तो a स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? देखो हमारे पास 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो p है, p किसको डिवाइड कर सकता है? a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। मतलब देखो 100 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 किसको डिवाइड कर सकता है? 2 को डिवाइड कर सकता है। कितना आंसर आ गया? 50 आ गया। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उसको भी डिवाइड कर सकता है। मतलब कैसे? देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिल गया हमको? 5 मिल गया। कहोगे जी ये कैसी बात है? ये तो होगा, जरूर होगा, राइट। बट यही हमको इस थ्योरम में कहा गया कि p सपोज कोई नंबर है और हम क्या काम करते हैं, अगर ये p नंबर किसी एक तीसरे नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जो p होगा बच्चों, ये p a को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे कि जो हमको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं उससे बहुत इजी तरीके से हम इन चीज को क्या करेंगे? समझने का कोशिश करेंगे। कोशिश किस तरीके से करेंगे? देखो यहाँ पे हमको कहा जाएगा कि कोई भी एक नंबर दिया जाएगा, है ना। एग्जांपल के तौर पे चलो सपोज हम कोई एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। हमको क्या दिया जाएगा? कोई भी एक नंबर दिया जाएगा और कैसे बोलेगा? एग्जांपल ले लेते हैं चलो कि प्रूव दैट √2 is irrational नंबर, है ना। क्वेश्चन देखो हमें कुछ इस तरीके से आएगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। देखो एक चीज तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक फंडा तुमको यहाँ पे क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने ये एक क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया, राइट, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? केवल ये जो √2 लिखा है यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, बट इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे बच्चों, स्टेटमेंट्स कैसी रहने वाली हैं? बिल्कुल सेम रहने वाली है, राइट। तो बड़े ध्यान से इस चीज को सीखना कि स्टेटमेंट इसकी हमको कैसे लिखनी है। देखो इरेशनल नंबर है, तो जब भी हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते थे कि भाई p और q क्या है? हमारे पास कोई भी दो इंटीजर है। तो देखो प्रूफ में हम इसको किस तरीके से करेंगे कि भाई ये जो नंबर हमारे पास √2 दिया हुआ है, ये नंबर कैसा है? इरेशनल है, राइट। सो हम क्या काम करेंगे स्टेप 1 में कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। पहले हम ऐसा लेट कर लेंगे कि भाई √2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर मेरे पास कोई √2 रेशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b या तो फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें हम?
कि रूट टू इज इक्वल टू किसके हो गया, ए एंड बी के हो गया। रूट टू किसके इक्वल हो गया, ए एंड बी के इक्वल हो गया। वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। ये कैसे नंबर्स हैं, को-प्राइम्स नंबर है। अब ये को-प्राइम क्या होते हैं, राइट? को-प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, को-प्राइम ऐसे नंबर होते हैं कि जब यहां पे मैं अलग लिख दे रहा हूं को-प्राइम की डेफिनेशन कि HCF ऑफ टू नंबर इज 1। अगर जब भी कभी किसी दो नंबर का HCF कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वो दो नंबर कैसे कहलाते हैं, को-प्राइम कहलाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई ए एंड बी कैसे नंबर हैं, को-प्राइम है। दैट मीन्स उनका जो HCF होगा, HCF जो उनका होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। HCF 1 होने से मतलब समझते हैं आप क्या होता है? मतलब इससे ये है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, राइट, तो उनका HCF 1 होने से मतलब ये है कि उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है अदर देन 1, है ना? 1 के सिवा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट इज मींस द HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। वही तो चीज बोल रहे हैं कि HCF ऑफ टू नंबर इज 1। अगर कभी ऐसा होता है तो वो दो नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं, को-प्राइम नंबर कहलाते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, √2b मिल गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √2b आ गया। चलो क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना? दोनों साइड्स का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो यहाँ पे कितना हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर सकता है, देखो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। एंड 2 ऑल्सो डिवाइड व्हाट, a। थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। चलिए, अब हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, हमें कोई तीसरा नंबर लेट करेंगे, है ना? ए और बी हमारे पास दो नंबर आ चुके थे, अब हम लेंगे कोई एक तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर वो लेंगे जो इधर यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा। या फिर ऐसा भी समझ लो, या फिर देखो ऐसा समझ लो, a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर। तो इसको हम कोई तीसरा नंबर लेट कर लेते हैं, a स्क्वायर अपॉन 2 को क्या कर लेते हैं, कोई तीसरा नंबर लेट कर लेते हैं। और वो कैसे, ऐसे कि लेट a इज इक्वल टू इन द मल्टीपल ऑफ दिस, a इज इक्वल टू 2c। a इज इक्वल टू क्या लेट कर ले हम, 2c लेट कर ले। बड़े ध्यान से देखो जरा, a स्क्वायर इज इक्वल टू है 2b स्क्वायर, राइट? तो जो अकेला नंबर है जिसके साथ में कोई इंटीजर नहीं है, वो आपको लेट करना है किसी तीसरे नंबर के इक्वल, और साथ ही साथ उसके साथ में कोई एक वैल्यू रखनी है। कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, जो यहाँ पे b स्क्वायर के साथ में वैल्यू है ना। a इज इक्वल टू आप कितना लेट कर लोगे, 2c लेट कर लोगे। मान लो मैं इसको क्या बोल दूं, इक्वेशन 1 बोल दूं। अब a की वैल्यू कहां पे रख दो आप, इक्वेशन 1 में रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, है ना? इस a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दें तो देखो क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट? अभी फिर से चेक कर लो, देखो 2 2 का कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 2c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो फिर से चेक करो, फिर से दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। देखो अगर मैं 2 को यहां से उठा के b स्क्वायर के नीचे ले जाऊं, मतलब देखो ऐसे कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, देखो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 अगर डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, और 2 डिवाइड, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है 2,
है ना, कोई नंबर है 2, किसको डिवाइड कर रहा है वो, b को भी डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है वो, a को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a and b having 2 as a common factor, ए और बी का भैया कौन सा कॉमन फैक्टर हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 तो क्या हो गया, ए का और बी का दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ए एंड बी हैविंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हम तो क्या कह रहे थे, हम तो बोल रहे थे कि भाई ए बी का एचसीएफ कितना है, 1 है। हम तो क्या कह रहे थे कि ए बी का एचसीएफ कितना है, 1 है। देखो बड़ा जबरदस्त हो गया काम। पहले हमने कहा कि भाई ए बी का एचसीएफ कितना है, 1 है, बट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ए बी का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। भाई अगर कोई कॉमन फैक्टर हमारा आया है तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो उसको एचसीएफ भी तो बोलते हैं कि भाई दो नंबर के बीच में अगर हमारे कुछ कॉमन वैल्यू आ गई तो उसको क्या कहा जाता है, एचसीएफ भी तो बोलते हैं उसको। हम तो बोल रहे थे ऊपर के एचसीएफ हमारा कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो लेट किया था, वो लेट हमारा क्या था, रॉन्ग था। वो लेट हमारा क्या था, रॉन्ग था। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि बट वी नो दैट ए एंड बी आर को-प्राइम। लेकिन हमें तो ये मालूम है कि ये ए और बी तो कैसे नंबर हैं, को-प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस contradiction fact that our assumption is incorrect, that root 2 is rational number, hence root 2 is irrational number, राइट। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसको आपको यही सेम फॉर्मेट में केवल आपको वैल्यू डालनी है। यहाँ पे जो डिजिट चेंज हो सकती है केवल ये, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी जो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज हर एक क्वेश्चन में आपको कैसी रखनी है, सेम रखनी है, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो अभी नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल है, इसमें कहा गया कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था कि भाई रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। सभी में एक ही काम यहाँ पे होना है, बट फिर भी मैं एक से ज्यादा आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि जिससे आप क्वेश्चन को सीख जाओ, राइट। इसमें क्योंकि क्या होने वाला है, जो वर्डिंग है वर्डिंग सभी सेम रहने वाली है, ओनली डिजिट क्या होगी, चेंज होगी। चलिए, तो इसमें प्रूफ चेक कर लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना है। वही काम करेंगे कि लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर, ऐसा लेट कर लेते हैं पहले कि भाई रूट 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रूट 3 अगर रेशनल है तो होगा क्या कि रूट 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन b के इक्वल हो जाएगा, राइट। और जो a और b है, a एंड b आर को-प्राइम, ये कैसे नंबर है, को-प्राइम है। दैट मीन्स इनका जो HCF होगा, HCF ऑफ AB, ये कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, राइट। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना होता है, b रूट 3 इज इक्वल टू a। यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको क्या लेट कर लो आप, इक्वेशन 1 इसको आप लेट कर लो। तो देखो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, तो हम क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। 3 किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एंड ऑल्सो 3 डिवाइड्स a। अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को भी
डिवाइड करेगा। ये चीज हमने किस में पढ़ी थी, थ्योरम में पढ़ी थी। अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3c, जो a है इसको किसके इक्वल लेट कर लें, 3c के इक्वल लेट कर लें। 3 क्यों लेट करा, क्योंकि इधर 3 था, राइट। अब क्या काम करो, एंड पुट इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 3c लेट करके और इक्वेशन 1 में क्या करता पुट कर दो। तो देखो कितना हो गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, मतलब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9c स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर है ना, 3 से 9 कट हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब फिर क्या बात हो रही, बोल रहे हैं कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 किसको डिवाइड कर दे रहा है, b स्क्वायर को, एंड ऑल्सो 3 डिवाइड्स b, 3 डिवाइड्स b। अगर 3 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, तो किसको भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स a and b having 3 as a common factor। a और b का भी कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 3 हो गया। लेकिन हमने क्या देखा था कि a और b का कॉमन फैक्टर तो कितना है, 1 है। तो हम बोलेंगे बट a and b आर को प्राइम, लेकिन a और b तो कैसे नंबर थे, को प्राइम थे। सो आवर assumption is wrong, that √3 is rational number, और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, hence √3 is irrational number, है ना। √3 कैसा नंबर हो गया बच्चों, फिर इरेशनल हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए दुनिया का, और उसको अगर आपको इसी तरीके से इरेशनल प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप सेम यही चीज और यही चीज आप करते रहेंगे हमेशा, राइट। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो छठी बार आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें रट जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी कि कौन सी लाइन आपको कहाँ लिखनी है। थोड़ी शुरुआत में ऐसा दिक्कत हो सकता है कि जिसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, राइट। क्योंकि फॉर्मूला वाला क्वेश्चन क्या लगता है हमको, बहुत इजी क्वेश्चन लगता है। बट जब मैथमेटिकल वैसी वैल्यूज आ जाती हैं कि जहाँ पे आपको केवल लिखना हो, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर होती चली जाएगी, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी सेम यही काम करेंगे कि लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर, है ना। इसको लेट कर लेते हैं कि भाई 5 - √3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, राइट। रेशनल है तो सेम वही चीज है। कि 5 - √3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, a/b के इक्वल हो जाए, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। तो मतलब इनका जो FCF होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज हमको यहाँ पे देखनी है कि जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि जब रेशनल प्लस इरेशनल या रेशनल माइनस इरेशनल आ जाए या रेशनल मल्टीप्लाई में आ जाए कुछ भी नंबर, तो उस टाइम हमको ये देखना होता है कि जो रूट में नंबर है उसको एक तरफ रखते हैं साइड में, बाकी सब एक तरफ ले आते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 5 a/b को यहाँ से उठा के लेफ्ट में ले आओ, 5 - a/b इज इक्वल टू कितना हो गया, √3 हो गया, राइट। अब देखो 5 कैसा नंबर है, इंटीजर। a और b कैसे क्या थे हमारे, वो भी इंटीजर थे। तो इंटीजर माइनस इंटीजर हमको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा।
और इंटीजर कैसा नंबर होता है बच्चों? रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट में जो नंबर है, ये नंबर कैसा है हमारा? रेशनल है। तो उसको लिखेंगे सिंस A and B are integers, क्योंकि A और B तो कैसे नंबर है? इंटीजर है। सो 5 माइनस A अपॉन B, ये क्या हो गया हमारा? रेशनल हो गया, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर नोन एज व्हाट? रेशनल नंबर। और एक रेशनल के इक्वल क्या नंबर है? रेशनल है। सो एंड लिखेंगे, एंड √3 इज रेशनल, क्योंकि रेशनल के इक्वल कैसा नंबर आएगा? रेशनल ही जाएगा। बट this contradiction fact that √3 is irrational number। पहले तो ये बात हमने प्रूव कर चुके हैं कि भाई √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, राइट? तो इरेशनल के इक्वल कौन नंबर आएगा? इरेशनल ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। जो 5 माइनस 3 है भैया, ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारे पास? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, राइट? तो जब कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आता है तो वो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है, राइट? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, तो देखते हैं कि 3√2 को हमको प्रूव करना है भैया, इरेशनल नंबर ये है, राइट? अगेन वही काम करेंगे कि लेट 3√2 इज रेशनल, ठीक है? तो 3√2 अगर रेशनल है देन इट इक्वल्स टू A by B, where A and B are co-prime। co-prime है तो इनका भैया HCF कितना आ जाएगा? HCF निकल के आ जाएगा 1। तो अपॉन कितना ले लें हम? 1 ले लें। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दे रहे हो, राइट? या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करो? इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाओ। तो √2 इज इक्वल टू, देखो इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो A बाय B और बाय 3, इस तरीके से देखो, A बाय B बाय 3 बाय 1। तो B की 3 के साथ मल्टीप्लाई और A की 1 के साथ, मतलब √2 इज इक्वल टू कितना हो गया? A अपॉन 3 B हो गया। अगेन चेक करो, A और B क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया तुम्हारा? इंटीजर। एंड ऑल इंटीजर आर नोन एज व्हाट? रेशनल नंबर। तो वही बात लिखेंगे, सिंस A and B are integers, so A upon 3B is रेशनल, है ना? तो अगर ये रेशनल है तो ये भी नंबर कैसा होगा? रेशनल होगा। सो √2 इज रेशनल। लेकिन बट this contradiction fact that √2 is irrational number। पहले हम इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि भैया √2 तो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। hence 3√2 is irrational number, है ना? कि 3√2 नंबर हमारा भैया कैसा हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, राइट?